डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जो हमने टॉपिक लिया है आधुनिक भारत के इतिहास से, ये टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं 1905 से 1915 के बीच में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, ये पांचवा भाग है दोस्तों। इसमें हम देखेंगे अलीपुर केस, हावड़ा षड्यंत्र केस और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। तो दोस्तों, सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। तो दोस्तों, पांचवा भाग, जिसमें हम देखेंगे अलीपुर षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस और दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, तो अभी हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं दोस्तों, वो पंजाब महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है और जो उसका प्रधान केंद्र बन जाता है वो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। तो सबसे ज़्यादा प्रधान केंद्र कहाँ होता है? बंगाल में। तो प्रथम चरण दोस्तों कहाँ से कहाँ तक माना गया? 1905 से 1915 के बीच में। तो दोस्तों, इसमें हम देखते हैं हावड़ा षड्यंत्र केस क्या था। सबसे पहले हम हावड़ा षड्यंत्र केस देखते हैं। तो दोस्तों, एक की जो थे जतिन नाथ मुखर्जी, 1910 ईस्वी की बात है, हावड़ा षड्यंत्र केस। तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी, जिनकी उपाधि थी, जिनको बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था, बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था। आगे दोस्तों देखते हैं कि डिप्टी पुलिस सुप्रीडेंट, डिप्टी पुलिस सुप्रीडेंट कौन था? शमसुल आलम। शमसुल आलम की हत्या के आरोप में इनको क्या गिरफ्तार कर लिया जाता है? किसको? बाघा जतिन को। शमसुल आलम की हत्या ही, जो इस हत्या की, इसी को हावड़ा षड्यंत्र केस कहा जाता है। तो ये जो थे जतिन नाथ मुखर्जी, ये क्या थे? इनकी उपाधि थी बाघा जतिन। एक वहीं डिप्टी पुलिस सुप्रीडेंट थे शमसुल आलम, जिनका नाम था शमसुल आलम। और ये शमसुल आलम की हत्या किसने कर दी थी? बाघा जतिन के द्वारा कर दी गई थी। इसी को हावड़ा षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। बाघा जतिन को इसके लिए 1 वर्ष की सजा का कारावास की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, ये बाघा जतिन जो थे युगांतर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे, युगांतर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। और जो दोस्तों, इनको 1 साल की सजा के बाद ये बाहर आते। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? ये 9 सितंबर 1915 को बालासोर में शहीद हो जाते हैं। कहाँ होते हैं? बालासोर में शहीद हो जाते हैं पुलिस के दौरान। पुलिस इनको मुठभेड़ में एक में इसको शहीद हो जाते हैं। तो 9 सितंबर 1915 को बालासोर में शहीद हो जाते हैं। और इन पे जो केस चलाया गया था उसी को दोस्तों हावड़ा षड्यंत्र केस कहते हैं, जिसमें एक सुप्रीडेंट पुलिस अफसर जो थे शमसुल आलम की हत्या के आरोप में। आगे देखते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस। तो दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था दोस्तों? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत में कुल कितनी बार दिल्ली दरबार हुए। दिल्ली दरबार दोस्तों क्या होता था? जब कोई नया सम्राट ब्रिटेन में ताजपोशी होती थी तो उसके स्वागत स्वरूप करने के लिए क्या होता था? भारत में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था। तो सबसे पहले दोस्तों जो दिल्ली दरबार लगा, कुल 3 बार दिल्ली दरबार लगाया गया था। तो पहला दिल्ली दरबार दोस्तों 1877 में दिल्ली दरबार लगा, जो कि उस समय अगर वायसराय की बात करें तो कौन था? लॉर्ड लिटिन। वहीं 1903 में दिल्ली दरबार लगाया गया और उस समय जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन। और 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय थे। तो ये दोनों, ये दिल्ली षड्यंत्र केस है दिल्ली दरबार 1911 से संबंधित। तो दिल्ली दरबार 1911 हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो दिल्ली दरबार 1911 में लगाया गया था, इसके द्वारा जो निर्णय लिए गए थे, सबसे पहले निर्णय ये लिया गया था, जो बंगाल विभाजन 1905 में किसने? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था।
और इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था। कब? दिल्ली दरबार के दौरान 1911 में। और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन किया गया। अब जो राजधानी बनाई गई वो कलकत्ता से कहाँ बना देगी? दिल्ली। और ये कब बन गई थी? 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई। आदेश कब होता है? 1911 में। और दिल्ली को राजधानी कब बना दिया जाता है? 1912 में। तो दिल्ली दरबार किस लिए होता है, हो रहा था? तो दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम और मेरी क्वीन का भारत आगमन होता है। दोस्तों ये पहला अवसर था किसी दिल्ली दरबार में किसी सम्राट का आगमन होना। इससे पहले दोस्तों 1877 में और 1903 में कोई भी सम्राट भारत नहीं आया था। पर ये दिल्ली दरबार 1911 में हुआ, उसमें दोस्तों जॉर्ज पंचम और मेरी क्वीन भारत में आगमन होता है। भारत का उस समय जो वायसराय था हम बता चुके हैं कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। यो दोस्तों दिल्ली दरबार लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है दिल्ली में? ये कोरोनेशन पार्क में लगाया जाता है। कोरोनेशन पार्क दोस्तों आज भी अगर हम वर्तमान में देखें तो ये आज भी एक क्षेत्र रूप में पड़ा हुआ है, और जहाँ जिसका वर्तमान में बड़े बड़े मीटिंगों और जुलूसों और बड़े बड़े सम्मेलनों के लिए आज भी इसका उपयोग किया जाता है कोरोनेशन पार्क में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या का प्रयास होता है। दोस्तों इसी दिल्ली दरबार में क्या होता है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या का प्रयास किया जाता है और ये योजना बनाई गई। तो ये योजना दोस्तों किसने बनाई थी? उनकी हत्या का प्रयास रास बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल ने। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने क्या बनाई? किसी दिल्ली दरबार के दौरान लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या की है, जानिए। तो दोस्तों तो क्या होता है कि जब दिल्ली दरबार लग रहा होता है तो उस समय दिल्ली दरबार लगने के बाद दूसरे दिन दोस्तों क्या होता है? लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में दोस्तों अपने हाथी पर बैठकर अपनी पत्नी के साथ में क्या होता है दोस्तों? ये घूम रहा होता है जुलूस में, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ये घूम रहे होते थे। और हार्डिंग पर क्या है, जब ये चांदनी चौक पे पहुंचता है, जब चांदनी चौक पे पहुंचता है तो हार्डिंग पर बम फेंकना किसने फेंका? तो देखते हैं हार्डिंग पर बम किसने फेंका। तो ये फेंका था दोस्तों, फेंकने वाले जो लोग थे उसमें तो हाथी पर सवार था। उस समय हार्डिंग कहाँ पे था? हाथी पर सवार था। और ये कहाँ पे पहुंच चुका था? चांदनी चौक पर। दिल्ली के चांदनी चौक जगह है, वहाँ पे ये पहुंच चुका था समारोह के दौरान। इस समारोह के दौरान और अमीर चंद किसने फेंका? अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास, इन लोगों ने क्या किया? ये हार्डिंग पर बम फेंका था। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? 13 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों जो बम फेंका था वो क्या था दोस्तों? निशाना चूक गया था, जिससे लॉर्ड हार्डिंग और उसकी जो पत्नी थी वो बार बार बच गए। और जो उसका महावत था दोस्तों, हाथी का जो महावत था उसकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से लॉर्ड हार्डिंग बार बार बच गए थे इसमें। और इसी को दोस्तों किस नाम से? दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जैसो अमीर चंद और अवध बिहारी और बाल मुकुंद को कहाँ दे दी जाती? दिल्ली में फांसी दे दी जाती। इन लोगों को गिरफ्तार अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद को दिल्ली में फांसी दे दी जाती। वहीं बसंत कुमार विश्वास को कहाँ? अम्बाला जेल में फांसी दी जाती। बसंत कुमार विश्वास को कहाँ? अम्बाला जेल में फांसी दे दी जाती है। दोस्तों जो रास बिहारी बोस थे वो कहाँ? जापान चले जाते हैं। इस केस के बाद ये छुपते छुपाते क्या होते हैं? जापान चले जाते हैं। इसको ही दिल्ली षड्यंत्र केस का नाम से जाना गया है। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जा गया है। दोस्तों नोट करने वाली बात है, दिल्ली दरबार 1877 में जब लगा था तो महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की सम्राट बनी थी। उस समय कौन? विक्टोरिया बनी थी, इसलिए दिल्ली दरबार लगा था। वहीं दिल्ली दरबार 1903 में जब लगा था
तो एडवर्ड सप्तम सम्राट बनाए गए थे। और वहीं दिल्ली दरबार 1911 में तो किसे बनाया गया था? जॉर्ज पंचम को। सिर्फ 1911 में जॉर्ज पंचम सम्राट स्वयं भारत आए, सिर्फ 1911 में, इससे पहले कोई भी सम्राट नहीं आया। इसमें देख सकते हैं जब कर्जन का समय होता है द्वितीय, तो इसमें ये क्या कहते हैं, एडवर्ड सप्तम अपने भाई को भेज देते हैं यहाँ। तो ये था दोस्तों लाहौर, इसमें दिल्ली षड्यंत्र केस और इसमें हावड़ा षड्यंत्र केस। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।